बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहले 20 क्वेश्चन हम 3.1 के मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम चलते हैं उससे अगले वाले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि शो दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए पी इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इसकी पावर पी, वेयर पी क्या है, वेयर पी इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कोई भी एक नेचुरल नंबर है, यानी स्टेटमेंट का मतलब है कि हमेशा ए की पावर अगर 3 ली जाए और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो हमेशा बराबर आएगा ए ट्रांसपोज की पावर 3 ली जाए। कहता है कि दोनों आपस में बराबर आएंगे, चाहे 3 ली जाए, 4 ली जाए, ठीक है, चाहे 5 ली जाए, जो मर्ज़ी पी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। तो हम इसको जनरली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ए पी को डिफाइन करते हैं। ए पी का मतलब है कितने इंटीजर है, पी कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं ए की पावर पी इज़ इक्वल टू ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए एंड सो ऑन मल्टीप्लाई ए। क्या मतलब है कि अगर हमारे पास अगर p की जगह 3 लिख दें तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए लिखेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 आ जाए इधर तो आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इधर p आ गया तो साथ अब हमें तो नहीं पता ये कितने हैं, तो साथ हम लिखेंगे p टाइम्स। ये कितने मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, p टाइम्स हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस a को। तो अब इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए पी इसका सारे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए सो ऑन ए, इस सारे का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमें पता है कि ए बी दो मैट्रिक्स लिखे हों मैट्रिसेस, तो उनका जब ट्रांसपोज लिया जाए तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हम उसको लिख सकते हैं, यानी कि आखिर वाला पहले आ जाता है। सिमिलरली इसको भी हम इस तरह करेंगे कि आखिर वाला पहले आ जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर उससे पिछले वाला इधर आ जाएगा ए ट्रांसपोज, फिर उससे पिछले वाला ए ट्रांसपोज, सो ऑन, फिर आखिर में पहले वाला ए ट्रांसपोज। ठीक है, आखिर में जैसे ये पहले वाला है, ये आखिर वाला पहले आएगा। तो इस तरह हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अब ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ये कितने मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, कितने मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये पी टाइम्स ट्रांसपोज लिखा हुआ है, पी टाइम्स। देखिए पी टाइम्स मैट्रिसेस थे ना, तो ये कितने मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो पी टाइम्स का इसका मतलब है इन सब को अगर सिंगल पावर में लिखना है तो इसकी पावर हम पी लिख सकते हैं कि ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है, पी टाइम्स। तो सब को अगर सिंगल बनाना है तो ए ट्रांसपोज की पावर पी लिख देंगे। जिस तरह ये सारे ए थे ना, ए सब को सिंगल बनाना है तो हम इस तरह लिखेंगे ए पावर पी। इस तरह उसकी पावर की शक्ल में इनको लिखना चाहते हैं, इस चीज़ को पावर की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए ट्रांसपोज ए पी और ट्रांसपोज जो होता है वो किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज की पावर पी। तो ये था इसका छोटा सा सोल्यूशन प्रूफ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, B2 and 1 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, यानी कि ये रो मैट्रिसेस हैं। एक्स भी ये वाला एक्स भी रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इनमें एक ही रो है, इसमें भी एक ही रो है। तो 1 क्रॉस 3 मैट्रिसेस हैं, इसकी एक रो है 3 कॉलम है, इसकी भी एक रो है 3 कॉलम है। कहता है डिफाइन ए प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स क्रॉस वाई इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स में वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, उसको किस तरह डिफाइन कर रहा है, उसको वो इस तरह डिफाइन कर रहा है। कहता है कि एक्स क्रॉस वाई को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि x2 x3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस y2 x3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर x3 y1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस y3 x1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि इसने खुद डिफाइन किया हुआ ये चीज़, हमें इसी को देख के बाकी चीज़ें हमने प्रूव करनी है। यानी कि ये खुद डिफाइन किया हुआ उसने, ये प्रोडक्ट हमें दिया क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या शो करना है, शो दैट पहला पार्ट है y क्रॉस x इज इक्वल टू माइनस एक्स क्रॉस वाई, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती इस प्रोडक्ट में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है x क्रॉस वाई
बराबर होता है वाई क्रॉस एक्स के, लेकिन ये कहता है बराबर नहीं होता, बल्कि इधर माइनस भी लगाना पड़ेगा। वाई क्रॉस एक्स है इधर, तो एक्स क्रॉस वाई, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक है, और इधर आ जाएगा वाई क्रॉस एक्स, या इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स क्रॉस वाई, और दूसरी तरफ एक तरफ माइनस लगाना ही पड़ेगा वाई क्रॉस एक्स। तो कहता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ये दो होल्ड करेंगी। तो इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में हम लिखेंगे एक्स हमारे पास ये चीज़ दी गई है, वाई ये चीज़ दी गई है, और प्रोडक्ट क्या दिया गया है, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट इस शक्ल में दिया गया है, यानी कि x2 इसका x2 और इसका x2 और इसका y3, इसका x2 इसका y3, माइनस इनको इंटरचेंज कर दो, यानी कि जिधर x है उधर y लिख दो, जिधर y है उधर x लिख दो। फॉर एग्जांपल x की जगह हम y लिख देते हैं, y की जगह x लिख देते हैं, x3 हो जाएगा। तो अगला प्रोडक्ट क्या है, x3 y1 y3 x1, यानी कि x3 इसका x3 इसका y1, हम लिखेंगे x3 इसका y1, फिर माइनस लिखेंगे, इनको इंटरचेंज कर दें, x की जगह y लिख दें, y3 x1 लिख दें। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में उसने दिया हुआ है x1 y2 x1 y2, इनको इंटरचेंज कर दो, माइनस y1 x2 लिख दो, ठीक है। ये हमें उसने बताया हुआ है कि x क्रॉस y कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। अब हम y क्रॉस x फाइंड करते हैं, y क्रॉस x इज इक्वल टू, यानी कि x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है। जहाँ पर x लिखा उधर y लिख दो, जहाँ पर y लिखा उधर x लिख दो। इधर x लिखा है ना, इधर मैं y लिख देता हूँ, y2 इधर x3 लिख देता हूँ, माइनस इधर लिखता हूँ x2 y3 लिख देता हूँ इधर, ठीक हो गया। इधर x3 लिखा है, इधर मैं y3 लिख देता हूँ, इधर x1 लिख देता हूँ, माइनस y3 लिखा है इधर, तो x3 हो जाएगा और इधर y1 हो जाएगा, इधर y1 और इधर x2 हो जाएगा, माइनस इधर x1 और इधर y2 हो जाएगा। यानी नीचे जो चीज़ लिखी है 2 लिखा है 3 वो उसी तरह रहेगा, लेकिन x की जगह y की जगह x की चेंज कर देंगे। हमने क्या प्रूव करना है, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, वाई क्रॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्रॉस वाई, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इससे माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या चीज़ आएगी कि वाई, यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस इंटू x2 शुरू में आ जाएगा, y3 माइनस ये चीज़ दूसरे नंबर पे चली जाएगी, y2 x3। सिमिलरली यहाँ से माइनस कॉमन लो तो x3 शुरू में आ जाएगा, y1 और माइनस y3 x1, यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस इंटू x1 y2 और माइनस y1 x2 हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह बंद कर देंगे। अब पूरी में से हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस इंटू x2 y3 माइनस y2 x3, फिर इधर लिखेंगे x3 y1 माइनस y3 x1, और इधर लिखेंगे x1 y2 माइनस y1 x2, ये हमने माइनस बाहर निकाला। अब ये क्या चीज़ है, ये सारी क्या चीज़ है, ये वही एक्स क्रॉस वाई है ना, ये एक्स क्रॉस वाई इधर आ गया, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं माइनस एक्स क्रॉस वाई, इस तरफ क्या था वाई क्रॉस एक्स। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि वाई क्रॉस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस एक्स क्रॉस वाई के, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 1। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, यानी कि एक्स क्रॉस एक्स खुद से उसका प्रोडक्ट लें इसकी मदद से। ये वाला जो प्रोडक्ट अगर y की जगह x रख दें तो ये नल मैट्रिक्स के इक्वल बन जाता है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। दूसरे पार्ट में हमने प्रूव करना है कि अगर x इधर y लिखा है ना, y की जगह भी हम x ही लिख दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, नल वेक्टर आना चाहिए। इस y की जगह हम x लिख देते हैं, x2 x3 माइनस इसकी जगह भी x लिख देते हैं, x2 x3, देखिए ये ज़ीरो बन जाएगा। सिमिलरली ये x3 x1 हो जाएगा, माइनस x3 x1 हो जाएगा, x1 y की जगह x रखेंगे तो x2 माइनस x1 x2, देखिए सारी चीज़ें ज़ीरो बन जाएंगी, 0 0 और 0। तो ये किसके बराबर आया, ये नल मैट्रिक्स के बराबर आया, x क्रॉस x, ठीक है, फॉर ऑल x, ठीक है। इधर लिखा हुआ है फॉर ऑल x के लिए x क्रॉस x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये भी दूसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट क्या है कि x क्रॉस y क्रॉस z करें तो वो इक्वल नहीं आता x क्रॉस y क्रॉस z के, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड
नहीं करती। z किसके बराबर है, z1 z2 z3 के। तो इसको लिखते हैं अब। और नंबर 3 में हमें तीन चीज़ें चाहिए, x इसके बराबर है, y इसके बराबर है, z इसके बराबर है। उसके बाद हमें और क्या चीज़ें चाहिए, उसके बाद हमें x क्रॉस y सिंगल चाहिए, y क्रॉस z भी चाहिए। तो इनको हम अलग अलग फाइंड कर लेंगे। पहले x क्रॉस y तो हमें पता है, हम गिवन जो होगा उससे देख के लिख लिया हमने। y क्रॉस z कैसे आएगा, y क्रॉस z देखो, x की जगह y पुट कर दो, y की जगह z पुट कर दो तो y क्रॉस z आ जाएगा। x की जगह y पुट करो, ये x है, की जगह हम y पुट करते हैं तो y2 हो जाएगा। y की जगह क्या पुट करना है, z3 हो जाएगा। फिर माइनस y की जगह z पुट करना है z2, x की जगह y पुट करना है y3 हो जाएगा। मिलाली यहाँ भी x की जगह y पुट कर दो y3, y1 की जगह z1 पुट कर दो, माइनस y3 की जगह z3, x1 की जगह y1, x की जगह y1 और y2 की जगह z2, माइनस y1 की जगह z1, x वाली की जगह y2। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, इस साइड पे x क्रॉस y क्रॉस z। ठीक है, x क्रॉस y इसकी फाइंड करनी है। नाउ लिखेंगे, नाउ x क्रॉस y क्रॉस z इज इक्वल टू। तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे, गौर से देखें, इसी पैटर्न को फॉलो करना हमने। ये वाला जो पैटर्न है, अगर x y के साथ हमने किया है तो हमने क्या लिखा है कि दूसरा उसका तीसरा, इसका दूसरा उसका तीसरा। तो इसी को फॉलो करेंगे हम, यानी कि x क्रॉस y का दूसरा और z का तीसरा। z किसके बराबर है, ये x क्रॉस y का दूसरा x3 y1 माइनस y3 x1, इसका दूसरा और इसका तीसरा z3। फिर माइनस लिखेंगे, इसका दूसरा लिखेंगे और इसका तीसरा। यानी कि गौर से देखें, जब हम x क्रॉस y लिखते थे तो इधर क्या लिखा है, x का दूसरा y का तीसरा और y का दूसरा x का तीसरा। ठीक है, इसी तरीके को हम फॉलो करेंगे कि इसका दूसरा इसका तीसरा, फिर इसका दूसरा इसका तीसरा। यानी कि अब हम लिखेंगे z2 इंटू इसका तीसरा x1 y2 माइनस y1 x2। ठीक है, सिमिलरली ये तो एक लिखा है ना हमने, अब दूसरे को इससे देख के लिखेंगे, इस पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और दूसरे का पहला लिखेंगे। ठीक है, ये पहला, इसका तीसरा लिखा है पहले का और दूसरे का तीसरा। अब क्या करना है, अब दूसरे का तीसरा लिखना है, इसका पहला लिखना है। अब लिखेंगे माइनस z3 इंटू इसका पहला क्या बनता है, ये वाला x2 y3 माइनस y2 x3। सिमिलरली अब कौन सी चीज़ बची है, लास्ट वाली, यानी कि x1 पहले का पहला दूसरे का दूसरा, फिर दूसरे का पहला पहले का दूसरा। पहले का पहला लिखना है, इधर हम लिखेंगे पहला तो यही है ना, x2 y3 माइनस y2 x3। पहले का पहला लिखा हमने, फिर दूसरे का दूसरा z2 लिखेंगे, z2 माइनस, फिर दूसरे का पहला z1 इंटू पहले का दूसरा, ये वाला x3 y1 माइनस y3 x1। ये हमारे पास कौन सी चीज़ आई है, ये जो चीज़ आई है इसको हम 1 का नाम देते हैं, ये वाली जो चीज़ आई है। ठीक है, इसको हम 1 का नाम देते हैं। अब हम दूसरी चीज़ फाइंड करते हैं, वो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। y क्रॉस z क्या लिखना है, x क्रॉस y क्रॉस z। अब x को पहले रखना है, x क्रॉस y क्रॉस z, x को पहले रखना है। ठीक है, y क्रॉस z को दूसरे नंबर पर रखना है, यानी कि इस वाली चीज़ को। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अब आपने x को पहले देखना है, y क्रॉस z को बाद में देखना है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। देखें, पहला ये x है ना, इसका आपने लिखना है दूसरा, यानी कि x2, ये x2 लिखा है, और दूसरे का तीसरा y क्रॉस z, ये दूसरा, इसका तीसरा ये बनता है y1 z2 माइनस z1 y2, y1 z2 माइनस y2 z1। सिमिलरली दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, दूसरे का दूसरा और पहले का तीसरा। दूसरा कौन सा है, ये वाला, दूसरा ये पहले लिख देंगे, पहले का तीसरा x3 है, दूसरे का दूसरा ये है। सिमिलरली इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सारा लिख देंगे। लेकिन फ्रॉम 1 एंड 2 हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम 1
ये 1 है, ये 2 है, इससे हमें नज़र आ रहा है कि ये वाली दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं हैं। क्यों बराबर नहीं है हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो मैं आपको बताने लगूँ क्यों बराबर नहीं है। देखिए, पहला कंपोनेंट इसका ये वाला है सारा, इसका पहला कंपोनेंट ये वाला है। तो अगर ये दोनों बराबर हों तो सारी चीज़ें इक्वल हो ना फिर। तो पहले कंपोनेंट इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। ये क्या x3, ये क्या है y1 और ये बाहर क्या है z3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे y3 x1 और z3, ये इसका आंसर है माइनस x1 y2 और z2। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर आएगा x2 y1 और z2। इसका आंसर ये ऊपर वाले कंपोनेंट का आंसर ये आया है। अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या यही आता है कि नहीं। अगर यही आ गया तो फिर हम अगले को चेक करना पड़ेगा। अगर इसी का गलत होगा तो हम यहाँ से ही क्रॉस कर देंगे इसको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ये चीज़ आ जाती है। अब गौर से देखें, इसमें हमें नज़र आ रहा है माइनस x3 वाली टर्म। इसमें कहीं ढूंढ के बताएं माइनस x3 वाली टर्म है कहीं? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, माइनस x3 जिसमें आ रहा है वो है ही नहीं है। ठीक है, ये x3 आ रहा है लेकिन इसके साथ तो प्लस है, लेकिन इसमें x3 के साथ नेगेटिव है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर यही बराबर नहीं है तो सारे जो पूरे मैट्रिक्स हैं वो भी बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे क्लियरली x क्रॉस y क्रॉस z ये बराबर नहीं है x क्रॉस y क्रॉस z के। तो यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। इस क्वेश्चन में ये भी इसी जैसे ही थोड़ा मिलता जुलता है। कहता है कि अगर a इसके बराबर हो, 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स हो, b भी कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो, जनरल उसने लिखा है ना, तो जनरल तो कुछ भी हो सकते हैं। डिफाइन द इनर प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों a और b का डॉट प्रोडक्ट उसने किस तरह डिफाइन किया है? इस तरह डिफाइन किया है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? पहले को पहले से ज़रब दे दो, जमा दूसरे को दूसरे से, जमा तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से मल्टीप्लाई करके ये डॉट प्रोडक्ट आप लिख लो। इस तरह उसने डिफाइन किया है। फिर कहता है शो दैट a डॉट b ये ज़ीरो के बराबर होता है, बट नाइदर a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, b भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कहता है आप कोई से दो मैट्रिक्स उठाएं, उनका डॉट प्रोडक्ट लें, वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। कोई से भी नहीं उठा सकते। देखो यहाँ पर ये अगर हमने इस चीज़ को ज़ीरो के बराबर लाना है, इधर तो माइनस ही नहीं है। अगर माइनस नहीं है तो सारे मैट्रिसेस के लिए हम ये चीज़ होल्ड, सारे मैट्रिसेस के लिए होल्ड नहीं करेगी। लेकिन हमने दो मैट्रिक्स ऐसे बताने हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट लें वो ज़ीरो आए, और लेकिन a भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, b भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। हम लेट करते हैं, लेट a मैट्रिक्स लेना है 2 क्रॉस 2, b भी 2 क्रॉस 2 लेना है क्योंकि उसने बताया हुआ ऊपर 2 क्रॉस 2 लेंगे इस तरह। अगर इधर हम लिखें 1 2 3 4, तो हमें b इस तरह लेना पड़ेगा कि b के अंदर कोई नेगेटिव साइन भी आने चाहिए, तभी तो ज़ीरो होगा ना कैंसिल होके। हमारा टारगेट है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी वो ज़ीरो उनको कैंसिल हो जाना चाहिए। तो कैंसिल तभी होगा अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ए अगर हमने ये चूज़ किया ना, तो बी हम इस तरह चूज़ करते हैं कि 2 3 इधर लिखा हुआ है, 3 2 इस तरह लिखा हुआ है, हम 2 को 3 को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और 1 4 इधर लिखा हुआ है, इधर 1 की जगह -1 लिख दो, 4 को उठा के इधर ले आओ लेकिन उसके साथ माइनस लिख दो। इस तरह जब भी आप मैट्रिक्स लेंगे दो, हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट इस फार्मूले के ज़रिए ज़ीरो बन जाएगा। कैसे ज़ीरो बन जाएगा देखना। किस तरह मैंने लिए डॉट मैट्रिक्स किस तरह चूज़ किए हैं। एक मैट्रिक्स हमने जनरल लिया है 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। दूसरा ऐसे लेना है कि 2 क्रॉस 3, ये 3 2 इस तरह आ रहा है ना, 2 3 को इस तरह लिख दो, जिस तरह ये लिखा है 2 3 इस तरह लिख दो। ये जो बाकी हैं उनको लिख के आप उनके लामते चेंज कर दो। ठीक है, अब हम लिखते हैं a डॉट b इज़ इक्वल टू ज़ीरो लाना है ना हमने, तो हम क्या करेंगे पहले को पहले से 1 × 2, क्योंकि उसने खुद लिखा हुआ है पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। तो पहले को पहले से करें तो प्लस लिखेंगे, दूसरे को दूसरे से 2 × -1, फिर तीसरा ये है 3 × ये है -4,
फिर प्लस लिखेंगे 4 इंटू 3। अब देखें इसका आंसर आएगा 2, 2 1 ज़ा 2 -2 4 3 ज़ा 12 -12 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 12। तो देखें ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 से कैंसिल, 4 12 12 से कैंसिल, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आंसर आया। यानी कि आपने ऐसे चूज़ करने हैं ए डॉट बी, और बट नाइदर, इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है, बट नाइदर ए भी ज़ीरो नहीं है नॉर बी ज़ीरो, बी भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, हमने ऐसे दो मैट्रिक्स लिए हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो ये था पहला पार्ट इसका। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में कहता है कि ए डॉट बी बराबर आता है बी डॉट ए के। अमूमन ए इंटू बी ये बराबर नहीं होता बी इंटू ए मैट्रिक्स की लैंग्वेज में, कि दोनों का प्रोडक्ट जो आपस में कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। ए किसके बराबर है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, डॉट इसका दूसरा क्या है बी, B11 B12 B21 B22। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, पहले को पहले से A11 B11 प्लस दूसरे को दूसरे से A12 और B12 प्लस A21, ठीक है, और B21 प्लस A22 B22। ये हो गया ए डॉट बी। अब नाउ बी डॉट ए कर लेते हैं। बी डॉट ए ज़ाहिर बात है इसको आगे ये मैट्रिक्स पहले लिख लेंगे, ये वाला दूसरे नंबर पे लिख लेंगे। ठीक है, B11 इस तरह लिख देंगे दोनों मैट्रिक्स, ठीक है, उल्ट करके। तो इसका आ जाएगा B11 A11 प्लस B12 A12 प्लस B21 A21 प्लस B22 A22। अब इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं A11 B11। देखो कोई फ़र्क नहीं है ना, 1 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 1 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं है। तो A12 B12 A21 B21 प्लस A22 B22। तो ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ तो ए डॉट बी के बराबर है। यहाँ से क्या नज़र आया हमें, बी डॉट ए इज़ इक्वल टू ए डॉट बी। ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 3। पार्ट नंबर 3 में पहले हमें ये चीज़ चाहिए, फिर डॉट सी भी चाहिए उसकी। तो ये चीज़ कैसे आएगी, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी। अल्फ़ा ए के साथ अल्फ़ा को ज़रब दे दो, ए के साथ अल्फ़ा को ज़रब दे दो, इस तरह अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। बी के साथ बीटा को ज़रब दे दो, बीटा बीटा बीटा। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, अल्फ़ा ए 11 बीटा बी 11, अल्फ़ा ए 12 बीटा बी 12। इस तरह ऐड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, सी के साथ। अल्फ़ा ए प्लस बीटा बीटा बी डॉट सी के साथ इसका प्रोडक्ट लेना है। उसने खुद बोला हुआ सी किसके बराबर है, सी इसके बराबर है, C11 C12 C21 C22 इसके बराबर है। तो इसकी जगह हम सी लिख देंगे, इस सी की जगह हम ये लिख देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, ठीक है, फिर तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह डॉट प्रोडक्ट हम लिख लेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह करते हैं, अल्फ़ा वाली चीज़ें अलग कर लेते हैं, बीटा वाली चीज़ें अलग कर लेते हैं। अल्फ़ा A11 C11, ठीक है, ये फिर ये अल्फ़ा A12 C12 ये लिख दिया, अल्फ़ा A21 C21, अल्फ़ा A22 C22 लिख दिया इधर। अल्फ़ा वाली सारी चीज़ें अलग कर ली। बीटा वाली देखते हैं, बीटा B1 C11, ये बीटा B12 C12, ये हो गया बीटा 21 C21, बीटा B22 C22। बीटा वाली चीज़ें अलग, अल्फ़ा वाली भी अलग। अब गौर से देखें ये क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा A11 अल्फ़ा A12 अल्फ़ा A21 अल्फ़ा A22। गौर से देखें हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये वाली सारी जो चीज़ है ये इसके बराबर है, अल्फ़ा ए डॉट सी के प्लस बीटा बी डॉट सी के। तो अल्फ़ा ये सारा क्या है, अल्फ़ा ए नहीं है, ये सारा जो चीज़ है अल्फ़ा ए डॉट सी नहीं है, बिल्कुल वही है, अल्फ़ा ए डॉट सी लिखा हुआ है ये। अल्फ़ा ए के साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हुआ है, फिर वो सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा A11 C11 अल्फ़ा A12, यानी कि ये अल्फ़ा ए है, अल्फ़ा A11 अल्फ़ा A12 अल्फ़ा 21 अल्फ़ा 22, ये सारा अल्फ़ा ए है। डॉट किसके साथ हुआ हुआ है, सी के साथ, सी के साथ, ठीक है। सिमिलरली ये बीटा बी है, ये सी के साथ डॉट हुआ हुआ है। तो हम लिख देंगे प्लस बीटा बी डॉट सी, कैपिटल सी लिखना है।
यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, पार्ट नंबर 3 में यही प्रूव करना था। अब उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 4, ये भी बिल्कुल आसान पार्ट है। देखिए सबसे पहले उसने बोला है कि अगर ए डॉट ए बड़ा हो 0 से या 0 के इक्वल हो, यानी कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एंड ए डॉट ए जो है उसका प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए, दिस इम्प्लाइज दैट ए खुद क्या है, 0 है। यानी इसका मतलब है अगर हमने ए को 0 के बराबर लाना है तो हमें ये वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी। ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं क्योंकि ये भी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इक्वल टू भी 0 भी तो लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ से ये कंडीशन उठाएंगे और ये प्रूव कर देंगे। पहले हम ए डॉट ए फाइंड करते हैं। ये पार्ट नंबर 4 है, ए डॉट ए, ठीक है। तो ए क्या है, A11 है, A12 है, A21 फिर A22 डॉट, इसी के साथ डॉट करना हमने, A11 A12 A21 A22, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, A11 का स्क्वायर हो जाएगा A11 का, पहले इसने लिखा हुआ कि ये किसके बराबर है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। बट हम लिखेंगे बट ए डॉट ए ये 0 के बराबर उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, 0 के बराबर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, डबल इम्प्लाइज लिख देते हैं क्योंकि इस तरह उसने लिखा है, ये लेके ये प्रूव कर सकते हैं, ये लेके ये प्रूव कर सकते हैं, तो हम ये डबल अप्लाई कर देते हैं ताकि सिंगल स्टेप में ही हम ये सारे दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ये वाली चीज़ 0 के बराबर है, A11 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस तरफ 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 0 तब ही आ सकता है जब ये सारी चीज़ें 0 हो जाएं। दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ये सारी चीज़ें 0 हो जाएं तब ये 0 आ सकता है, वरना 0 नहीं आ सकता। तो हम लिखेंगे A11 भी 0 होना चाहिए, A12 भी 0 होना चाहिए, A21 भी 0 होना चाहिए और A22 भी 0 होना चाहिए, सारे 0 होने चाहिए तब ये 0 आ सकता है, वरना एक ही जगह भी अगर 1 लिख दें या कोई भी नंबर लिख दें तो वो 0 नहीं आएगा स्क्वायर की वजह से। अब देखें दिस इम्प्लाइज दैट जो ए वाला मैट्रिक्स है वो किसके बराबर होगा, वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 0 0 0, सारी वैल्यूज़ की 0 के बराबर आ गई हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप ये तरीका ये वाली अलामत नहीं लगाते, सिर्फ इम्प्लाइज लिखते हैं, तो हमें वापस कन्वर्सली भी करना पड़ेगा। कन्वर्सली का मतलब है हम लेट करेंगे कि ए इसके बराबर है, कन्वर्सली लेट ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, अगर ये नल मैट्रिक्स है दैन ये हो जाएगा, फिर दैन ये हो जाएगा, फिर उससे वापस इधर चले जाएंगे, उससे वापस इधर चले जाएंगे, तो डायरेक्ट ये अलामत लगा दें दोनों तरफ, दोनों ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाती हैं इससे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23।